Hello students, let's see example 4.4. State with the reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. A. Adding any two vectors. B. Adding a scalar to a vector of same dimension. C. Multiplying any vector by any scalar. D. Multiplying any two scalars. E. Adding any two vectors. F. Adding a component of vector to the same vector. So here I can say in first we have adding any two scalars. So adding any two scalars is meaningful or not. So here I can say adding any two scalars is not meaningful. Here I can say answer is no. Here we have to give the reasons why it is not meaningful, because I can say adding any two scalars is meaningful, okay, only when they have a same dimension according to principle of homogeneity. According to what? Principle of homogeneity. So here I can say adding any two scalars is meaningful only when they have a same डायमेंशन. जब उसके डायमेंशन सेम होंगे तभी उनको ऐड करना क्या होगा? मीनिंगफुल होगा. ठीक है, चलो दूसरा, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ अ सेम डायमेंशन. एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, क्या ये मीनिंगफुल रहेगा? क्योंकि हमने पहले पार्ट में रीजन दिया है कि एडिंग एनी टू स्केलर ओके इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन. सेम डायमेंशन है तभी मीनिंगफुल रहता है. क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो, ठीक है, कि फोर्स है, फोर्स की जगह हम लोग ले लेते हैं मास और दूसरा ले लेते हैं टाइम. मास और टाइम जो है वो दोनों क्या है? स्केलर है. तो मास और टाइम को ऐड करके आपको कौन सा क्वांटिटी मिलेगा? कोई नया क्वांटिटी नहीं मिलेगा. और दूसरा कि ये दोनों का कोई रिजल्ट भी नहीं बनेगा. ठीक है, हाँ, अब एक मास को अगर दूसरा मास ले तो उसमें ऐड कर सकते हो या उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो हियर वी कैन से एडिंग एनी टू स्केलर इज मीनिंगफुल व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन. अभी दूसरे पार्ट में ऐसे पूछा है कि एडिंग अ वेक्टर टू अ स्केलर ऑफ सेम डायमेंशन, इज इट मीनिंगफुल? सो इन पार्ट बी वी हैव एडिंग अ वेक्टर, एडिंग अ scalar to a vector of same dimension. Adding a scalar to a vector of same dimensions. So here I can say in the solution of this part, or you can say answer is what? No. Why? Why adding a scalar to a vector of same dimension is not meaningful? Because I can say, if I am taking one another example for part B, okay, then here we know the speed is what? It has only magnitude and its dimension is same as what? Velocity. So क्या आप speed और velocity को add कर सकते हो? No. Why? Because here we can say speed has what? No direction. Why? The velocity has direction. So here we can say adding a scalar, okay, it is speed over here, okay, to a vector which is velocity over here is not meaningful. Okay, it is meaningless. So here I can say speed, or you can say scalar speed. स्केलर क्वांटिटी की जगह पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कौन सा? स्पीड का. ओके, स्केलर हैज नो डायरेक्शन. Okay, while vector means over here velocity as direction. So adding scalar means over here speed in vector means over here velocity is
मीनिंगलेस। ये क्या रहेगा आपका? मीनिंगलेस रहेगा। ठीक है, चलो पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी इज मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर ओके बाय एनी स्केलर। ओके, तो बच्चों कोई वेक्टर को स्केलर में ऐड करना मीनिंगफुल रहता है या नहीं रहता है, वो चेक करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सपोज आप कोई वेक्टर ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका भी एग्जांपल के तौर पे मैं वेक्टर ले लेता हूँ एक्सेलरेशन। उसको मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं मास के साथ। ठीक है, तो मास और साथ में आपको मास आपका स्केलर है, साथ में आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जो कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल है या नहीं है? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यस, ये मीनिंगफुल है, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे क्या देता है? फोर्स देता है। ठीक है, सो हियर आई कैन से द आंसर इज व्हाट? यस। ओके, रीजन लिखना है हमें। तो हियर आई कैन से व्हेन मास means over here scalar is multiplied with acceleration, जो कि आपका क्या है? वेक्टर है। ठीक है, it gives force। ये आपको क्या देता है? फोर्स, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। सो हियर आई कैन नाउ लेट्स सी पार्ट डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। सो हियर आई कैन से मल्टीप्लाइंग ऑफ एनी टू स्केलर। So multiplication of two scalars is meaningful. Okay, so our answer is what? Yes. Now the question is how it is meaningful, because we know that in second chapter जब हमने डायमेंशंस डिराइव किए तो हमने देखा था कि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? आपका पावर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वर्क को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो आपका क्या बनता है? पावर इनटू टाइम। तो देखो बच्चों, पावर क्या है? स्केलर है। टाइम क्या है? स्केलर है। तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको देखो क्या मिलता है? वर्क मिलता है। सो हियर आई कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर इज व्हाट? मीनिंगफुल। सो आवर आंसर इज व्हाट? यस, वी कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ power means you can say a scalar with time, which is another scalar, gives what? Work, and it is also a scalar. Okay, so now let's see part E of this problem, that adding any two vectors। बच्चों, तो दो वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। तो क्या बच्चों, कोई भी दो वेक्टर को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो वो क्या मीनिंगफुल रहता है? सोचो थोड़ा। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एडिंग एनी टू वेक्टर इज नॉट मीनिंगफुल। आप कोई भी दो वेक्टर को ऐड करो, वो मीनिंगफुल नहीं रहता है। ठीक है, कैसे? देखो, आप अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड करोगे तो ये क्या आपको कोई रिजल्ट देगा? नहीं। ठीक है, तो हियर आवर आंसर इज व्हाट? नो। लेकिन इसको मीनिंगफुल बनाना है। कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे? तो कोई वेक्टर को सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऐसे वेक्टर में ऐड करो, ठीक है, जिसके डायमेंशंस क्या हो? सेम हो फर्स्ट वेक्टर के साथ। मतलब हम लोग वेलोसिटी को वेलोसिटी वेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सो हियर आई कैन से इट इज मीनिंगफुल, ओके, ओनली द टू वेक्टर्स which are added have same dimensions। जब दोनों वेक्टर के डायमेंशंस क्या हो? सेम हो, तभी हम लोग वो दो वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सी पार्ट
f of this problem. Here adding a component of a vector to the same vector. Adding a component of a vector to the same vector. ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ये चैप्टर में देखा था कि कोई वेक्टर अगर ए एक्स वाई प्लेन में है तो उसके कंपोनेंट निकलते हैं वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ये एक्स वेक्टर एक्स और वेक्टर ए वाई किसके, वेक्टर ए के कंपोनेंट है, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर ए मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं ए एक्स को इस तरफ लेके आता हूँ तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वाई हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वाई। आप सब्ट्रैक्शन को एडिशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो एक वेक्टर को उसकी कंपोनेंट वेक्टर के साथ क्या किया, ऐड किया, तो मुझे क्या मिलता है, दूसरा एक कंपोनेंट वेक्टर मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर के साथ मैंने ऐड किया, ठीक है, एक्स के साथ ऐड किया या माइनस ए एक्स के साथ ऐड किया, मैंने माइनस ए एक्स के साथ ऐड किया, तब जाके उसको मुझे एक्स के साथ ऐड करोगे तो आपको ए वाई नहीं मिलेगा, लेकिन माइनस एक्स के साथ ए को ऐड करने पे मुझे क्या मिला, वेक्टर ए वाई मिला। लेकिन ये एडिशन भी आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली। सो अगर ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, ठीक है, तो ही हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ मीनिंगफुल ऑपरेशन। सो हियर आई कैन से आंसर इज व्हाट, नो। ओके, because we can say because a vector can be added to its component vector, can be added to its component vector with the help of triangle method of vector addition, with the help of what, triangle method of vector addition only, अदरवाइज हम लोग इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4.4। ओके।